गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने लंग्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग, कि क्या क्या काम किया जा रहा है। एज यू नो, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो वो नोस्ट्रिल से स्टार्ट होगा और जो एल्वुलाई लंग्स में बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी वहां पे एंड अप हो रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग। एक रहेगा कंडक्टिंग पार्ट और एक होगा एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट का मतलब क्या है? ये वो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कि क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा गैसेस का। एक्सचेंज का मतलब आप नाम से पता चल रहा है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? चीजों को चेंज कर लेना। जैसे यहाँ पे हम दो गैसेस का काउंट ले रहे हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन है जो वो लंग्स से नेक्स्ट पार्ट है जो ब्लड वेसल्स है वहां तक ट्रांसफर कर दी जाएगी, और ब्लड वेसल्स में जो CO2 मिली है सेल्स के थ्रू, वो CO2 लंग्स में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये रहेगा एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडक्टिंग पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडक्टिंग पार्ट का मतलब क्या है? जो ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? द पार्ट स्टार्टिंग एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल थे हमारी नोज में दो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स थी जिनको हमने क्या बोला था? नोस्ट्रिल। तो वो जो नोस्ट्रिल है वहां से स्टार्ट होके जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, फाइनल जो ब्रोंक्यूल्स हैं, वहां तक का जो सारा पार्ट होगा वो क्या होता है? कंडक्टिंग पार्ट होगा। सो नोस्ट्रिल के बाद क्या आएगा? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और फिर है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या है? ये जो एल्वुलाई से जस्ट पहले वाली जो ट्यूब्स दिखाई दे रही है ये क्या होती हैं? ब्रोंक्यूल्स। तो नोस्ट्रिल से लेके ब्रोंक्यूल्स तक का जो सारा पार्ट है वो क्या है? कंडक्टिंग पार्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे पार्ट में क्या हुआ है? ऑक्सीजन का ट्रांसफर कर दिया गया नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑर्गन्स तक। कंडक्टिंग पार्ट क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक एयर अप टू एल्वुलाई। एल्वुलाई तक ट्रांसफर कर दिया। ब्रोंक्यूल ने क्या किया है? ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट एल्वुलाई होती है। तो एल्वुलाई तक क्या कर दिया गया? एयर को ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरा काम क्या है इसका? क्लियर एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स एंड ह्यूमिडिफाई। जैसे कि हमने पढ़ा था नेजल कैविटी में क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट और कुछ म्यूकस प्रेजेंट है जो क्या करेगा? एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा, मतलब उसमें कुछ ह्यूमिडिटी, नमी ऐड कर देगा। और फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव कौन करता है? जो हेयर प्रेजेंट है वो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। दूसरा, ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। अब बाहर से जो हॉट एयर आ रही थी उस हॉट एयर में थोड़ी सी क्या ऐड कर दी गई? ह्यूमिडिटी ऐड कर दी गई, नमी ऐड कर दी गई। तो अब जो एयर है उसका टेम्परेचर क्या हो गया? हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो गया। ठीक है, सो कंडक्टिंग पार्ट में नोस्ट्रिल से लेके ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट है और उसके ये सारे फंक्शन रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो क्या है? एक्सचेंज पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट, जो मेन काम कर रहा है रेस्पिरेशन का। इसमें क्या क्या पार्ट आएगा? एल्वुलाई और एल्वुलर डक्ट फॉर्म्स द रेस्पिरेटरी पार्ट। अब एल्वुलाई आप समझते हैं, ये जो बैलून शेप स्ट्रक्चर थी, इन बैलून शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एल्वुलाई बोलते हैं। ये तो है एल्वुलाई, ठीक है, जिनका काम क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज करना ताकि इनमें ज्यादा से ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन फिल हो सके। ठीक है, इसीलिए इनकी शेप जो है वो बलून लाइक है ताकि एयर इनमें क्या हो जाए? फिल हो जाए। अब एल्वुलाई से जस्ट पहले ये ट्यूब थी, इनको हम क्या बोलेंगे? एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, एल्वुलाई की जो ट्यूब होंगी उनको क्या बोल दिया जाएगा? एल्वुलर डक्ट। और एल्वुलर डक्ट किससे जुड़ी होती है? ब्रोंक्यूल से जुड़ी होती है। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स से जुड़ेंगे कौन? एल्वुलर डक्ट। अब ये जो एल्वुलर डक्ट है ये बहुत फाइन होती है, बहुत छोटी सी होती है। तो डायग्राम में आपको ये विजिबल नहीं है, सिर्फ यहाँ मैं आपको शो कर रही हूँ
कि एल्वुलाई से जस्ट पहले जो छोटी छोटी सी ट्यूब है वो क्या है, एल्वुलर डक्ट है। तो ये एल्वुलाई प्लस एल्वुलर डक्ट, ये दोनों की दोनों मिलके क्या फॉर्म करती है, एक्सचेंज पार्ट फॉर्म करेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है जी। अब ये जो एक्सचेंज पार्ट है ये ही मेन साइट होती है एक्चुअल डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन आप समझते हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हमें रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो हमें दो गैसेस का डिफ्यूजन कराना है, एक तो ऑक्सीजन का और एक CO2 का। देखो ब्लड में जो CO2 है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्योरिफिकेशन कहाँ होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाएगा, लंग्स में कहाँ पे भेजा जाएगा, एल्वुलाई के पास भेजा जाएगा। ठीक है, अब ये ब्लड में हायर कंसंट्रेशन हो गई CO2 की, ये कहाँ गया, लंग्स के पास गया। ठीक है, इसने यहाँ पे लंग्स में CO2 को छोड़ दिया और वहां से क्या ले लिया, O2 को ले लिया। ठीक है, तो लंग्स की एल्वुलाई से O2 ब्लड में जा रही है और ब्लड की जो CO2 है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा, उससे CO2 कहाँ जा रही है, एल्वुलाई पार्ट में जा रही है। और ये जो प्रोसेस हो रही है ना, ट्रांसफर ऑफ CO2 एंड O2, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, डिफ्यूजन की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर है जो उसके बीच में CO2 और गैसेस का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स, एनाटॉमिकल सेटअप का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी वर्ड कहीं भी पढ़ेंगे आप, उसका मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। जो लंग्स है हमारी थोरेसिक कैविटी में ऐसे लोकेटेड हैं, ऐसे उनको प्रेजेंट किया गया है कि लंग्स की में जो भी चेंज आ रहा है उस वो कैसे चेंज आ पा रहा है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी क्या है, देखो ये हमारी चेस्ट कैविटी। ठीक है, इस चेस्ट कैविटी में ये लंग्स सिचुएटेड है। ठीक है, अब थोरेसिक कैविटी में जो भी चेंज आएगा वॉल्यूम ऑफ गैसेस में, उसका डायरेक्ट अफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, लंग्स के ऊपर पड़ेगा। थोरेसिक वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रही है तो लंग्स में भी वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज्ड है। ठीक है, तो सारा का सारा अफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, लंग्स के ऊपर पड़ रहा है, लंग्स की कैविटी के ऊपर पड़ रहा है। पल्मोनरी वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पल्मोनरी वर्ड का मतलब हम हमेशा लंग्स से ही लेंगे। ठीक है, सो लंग्स को थोरेसिक कैविटी में ऐसे सेटअप किया गया है कि जो थोरेसिक कैविटी में कुछ भी चेंज आया है वॉल्यूम में, वॉल्यूम समझते हो, यहाँ पे जो गैसेस ऐड ऑन हो रही है, इस गैसेस के ऐड ऑन होने से क्या है, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड होगी। जब गैस ऐड होगी तो जो अफेक्ट हमारी थोरेसिक कैविटी के ऊपर आएगा वो ही किसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, लंग्स की कैविटी के ऊपर भी होगा। और ये ही अरेंजमेंट असेंशियल है ब्रीथिंग करने के लिए, ताकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस सही से हो पाए। ठीक है, अब रेस्पिरेशन है जो, उसके कुछ स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब समझते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करना और CO2 का क्या करना, एक्सहेल करना, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। ठीक है, जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना ही। पल्मोनरी का मतलब क्या है, लंग्स। अब इस एक्सचेंज में कि O2 अंदर आ रही है बॉडी के और CO2 बाहर जा रही है, इसमें लंग्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी प्रोसेस क्या होती है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। अब एल्वुलाई है जो, ठीक है, लंग्स में ये जो एल्वुलाई प्रेजेंट है हमारे पास, इस एल्वुलाई का मेम्ब्रेन और यहाँ पे हमारी कोई ब्लड वेसल है, इसका मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब इस एल्वुलाई डिफ्यूजन हमेशा कहाँ से होगा, एक मेम्ब्रेन के थ्रू होगा ना। तो एल्वुलाई के मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन किस में भेजी जाती है, ब्लड में, और ब्लड से CO2 है जो, वो किस में भेजी जाएगी, एल्वुलाई में भेजी जाएगी। तो एल्वुलर मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, जो गैस ब्लड में आई है, ब्लड उसको क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देगा, डिफरेंट डिफरेंट जो टिश्यूज हैं वहां तक इसका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ O2, जो ऑक्सीजन आई है उसका कैटाबोलिक रिएक्शंस के लिए यूज कर दिया जाएगा। कैटाबोलिक रिएक्शंस कहीं भी आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब होता है ब्रेकडाउन की रिएक्शंस। ठीक है, सो ब्रीथिंग के क्या क्या स्टेप्स होंगे, सबसे पहले क्या होगा, O2 रिच एयर लंग्स में एंटर करेगी। लंग्स में फाइनल साइट क्या है इसकी, एल्वुलाई। एल्वुलाई तक पहुंच गई। अब एल्वुलाई से ये जो ऑक्सीजन थी ये कहाँ भेजी जा रही है, ब्लड वेसल्स में, ब्लड में भेजी जा रही है। फिर ब्लड से ये जो ऑक्सीजन थी ये कहाँ भेजी गई, हर एक सेल और जो टिश्यू है हमारी बॉडी का वहां तक इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया।
सेल के पास क्या था, ग्लूकोज था। ये ग्लूकोज भी कहाँ से आया था, ब्लड में क्या हुआ था, जो डाइजेस्टेड फूड था उसका एब्जॉर्प्शन हुआ था। तो ब्लड ने इस डाइजेस्टेड फूड को, इस ग्लूकोज को हर एक सेल को क्या कर दिया था, ट्रांसपोर्ट कर दिया था। ये हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हर एक सेल के पास क्या है, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का कोई मतलब नहीं है जब तक इसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही। ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों ऐड होंगे, दोनों ऐड ऑन होंगे, फिर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा इस ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है जो कि एक कैटाबोलिक रिएक्शन, कैटाबोलिक का मतलब ब्रेक डाउन की रिएक्शन, ताकि हमें क्या मिल पाए, एटीपी मिल पाए। तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन एंड प्रोवाइड्स एटीपी, और साथ में एक बाय प्रोडक्ट मिलता है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। या आपने 10th क्लास में भी रिएक्शन पढ़ी होगी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जुड़ेंगे, एटीपी बनेगा और CO2 गैस रिलीज होती है। एटीपी क्या है, एनर्जी की करेंसी। इस सेल को एनर्जी मिल जाएगी ताकि ये अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को परफॉर्म कर सके। और जो CO2 है ये वापस से कहाँ भेजी जाएगी, ब्लड में भेजी जाएगी। अब ये O2 सेल के पास आ रही है और CO2 सेल से ब्लड के पास जा रही है। ये कैसे जा रही है, डिफ्यूजन के थ्रू जा रही है। और डिफ्यूजन के थ्रू ही ब्लड से ये CO2 एल्वुलाई के पास भेजी जाएगी, और एल्वुलाई से फिर ये क्या है, CO2 एक्सटर्नल नोस्ट्रिल तक पहुंचा दी जाएगी, और ये फिर नोस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर रिलीज आउट कर दी जाएगी। तो ये सारा स्टेप्स रहेंगे किसके, ब्रीथिंग के।